नमस्कार। क्रिकेट, जानते हैं, ये सिर्फ एक खेल नहीं है। ये तो जैसे भावनाओं का एक समंदर है और हैरत अंगेज बातों का खजाना। तो चलिए आज क्रिकेट की दुनिया के कुछ ऐसे फैक्ट्स को खंगालते हैं जो सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। तो इस पूरी बातचीत को एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, आखिरी गेंद है, जीतने के लिए चाहिए 4 रन। बैट्समैन ने शॉट मारा, गेंद सीधे फील्डर से टकराई और बाउंड्री के पार चली गई। अब बताइए, ये छक्का हुआ या चौका? सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसी एक पल के फैसले ने एक टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया था। और यही बात दिखाती है कि क्रिकेट एक खेल से कहीं कहीं ज्यादा है। इसके इतिहास के पन्नों में ऐसे पल कैद हैं जो सिर्फ खेल नहीं बल्कि भावनाओं और यहाँ तक कि जिंदगी के बड़े बड़े सबक को भी बताते हैं। तो चलिए इन्हीं पन्नों को एक एक कर पलटते हैं। हमने इस सफर को 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम कुछ अविश्वसनीय कारनामों और नियमों को देखेंगे। फिर खेल के पीछे जो पैसा, विज्ञान और रहस्य हैं उन्हें समझेंगे। और आखिर में उन दिग्गजों की बात करेंगे जो सचमुच आग में तपकर महान बने। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। यहाँ हम क्रिकेट के उन पलों और नियमों पर नजर डालेंगे जिन पर पहली बार में तो यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। आज के ज़माने में T20 मैच कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाते हैं, है ना? लेकिन ज़रा एक ऐसे टेस्ट मैच के बारे में सोचिए जो 11 दिनों तक चला था। हाँ, सही सुना आपने। मार्च 1939 में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच एक टाइमलेस टेस्ट शुरू हुआ। मतलब मैच तब तक चलेगा जब तक कोई नतीजा न निकल आए, चाहे जितने भी दिन लग जाएं। और ये मैच बस चलता रहा और चलता रहा। 11वें दिन इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 43 रन चाहिए थे, लेकिन मैच को ड्रॉ घोषित करना पड़ा। अंदाजा लगा सकते हैं क्यों? अरे क्योंकि इंग्लैंड की टीम को वापस घर जाने के लिए अपना जहाज पकड़ना था। अगर वे और रुकते तो जहाज छूट जाता। ये क्रिकेट के इतिहास का शायद सबसे लंबा और सबसे अजीब मैच है। अच्छा, उस कभी ना खत्म होने वाले मैच से अब चलते हैं एक ऐसे ओवर की तरफ जिसने इतिहास ही रच दिया। तारीख थी 19 सितंबर 2007, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, और भारत का मुकाबला था इंग्लैंड से। लेकिन इस ऐतिहासिक ओवर से ठीक पहले ना, मैदान पर माहौल कुछ और ही था। इंग्लैंड के एंड्रू फ्लिंटॉफ और युवराज सिंह के बीच जबरदस्त कहासुनी हो गई। फ्लिंटॉफ ने युवी को उकसा दिया और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने किस तूफान को दावत दे दी है। गेंद थी स्टुअर्ट ब्रॉड के हाथ में। पहली गेंद छक्का, दूसरी छक्का, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी गेंद, उस पर भी छक्का। 1 ओवर, 6 गेंदें, 6 छक्के, 36 रन। युवराज ने उस दिन सिर्फ 12 गेंदों पर 58 रन बनाए थे। उन्होंने फ्लिंटॉफ की बातों का जवाब अपने बल्ले से दिया और भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ा दिया। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। यहाँ हम मैदान के बाहर की उन ताकतों को समझेंगे जो इस खेल को चलाती हैं, मतलब पैसा, विज्ञान और कुछ गहरे रहस्य। देखिए, आईपीएल की नीलामी हर साल किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं होती। 2008 की पहली नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी थे MS धोनी, 1.5 करोड़ रुपए में। और जरा 2023 का आंकड़ा देखिए, सैम करन 18.5 करोड़ रुपए। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये तो पैसों का एक धमाका है जो दिखाता है कि आईपीएल कितना विशाल हो चुका है। लेकिन क्रिकेट सिर्फ मैदान के प्रदर्शन का नाम नहीं है। एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि 2009 की आईपीएल चैंपियन टीम डेक्कन चार्जर्स आज हैं ही नहीं। पैसों की दिक्कतों की वजह से 2012 में उनकी फ्रेंचाइजी ही खत्म कर दी गई। कुछ ऐसी ही कहानी पुणे वॉरियर्स इंडिया की भी है। ये हमें याद दिलाता है कि मैदान के बाहर ये एक बहुत बड़ा और कभी-कभी बहुत बेरहम बिजनेस भी है। अब बात करते हैं एक रहस्य की, जिसे कहते हैं रिवर्स स्विंग। ये एक पुरानी घिसी पिटी गेंद को नई गेंद की स्विंग से ठीक उल्टी दिशा में घुमाने की कला है। ये बल्लेबाज को पूरी तरह से चकमा दे देती है। इस कला को खास तौर पर पाकिस्तानी गेंदबाजों ने दुनिया के सामने रखा और दशकों तक इसका विज्ञान एक पहेली बना रहा। बाद में पता चला कि ये सारा खेल हवा के बहाव का है। गेंदबाज गेंद की एक साइड को चमकाते रहते हैं जबकि दूसरी साइड खुरदुरी हो जाती है। जब हवा इस अलग अलग सतह से टकराती है तो गेंद अप्रत्याशित रूप से चमकदार हिस्से की तरफ स्विंग करती है, जो कि नॉर्मल स्विंग से एकदम उल्टा है। तो जो मैदान पर जादू लगता है उसके पीछे असल में फिजिक्स का एक सीधा सा नियम है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन। यहाँ हम बात करेंगे इंसानी जज्बे की
और उन महान खिलाड़ियों के उन निर्णायक पलों की जब उन्होंने मुश्किलों को हराकर खुद को साबित किया। जब भी दिग्गजों की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, सचिन तेंदुलकर। उनके नाम 100 अंतर्राष्ट्रीय शतकों का रिकॉर्ड है, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन उनकी महानता की नींव बहुत बहुत पहले ही रख दी गई थी। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने पहले मैच में वो पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाज वकार यूनुस का सामना कर रहे थे और वकार की एक तेज बाउंसर सीधा उनकी नाक पर जा लगी। उनकी नाक से खून बहने लगा। फिजियो मैदान पर आए। सबने यही सोचा कि ये युवा खिलाड़ी अब मैदान से बाहर चला जाएगा, लेकिन सचिन ने कहा, मैं खेलूंगा, और वो टूटी नाक के साथ वापस क्रीज पर डट गए और खेले। उसी एक पल ने दुनिया को बता दिया था कि ये लड़का आगे चलकर क्रिकेट का भगवान बनने वाला है। चलिए, अब एक और ऐसे ही निर्णायक पल की ओर चलते हैं। 2007 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। पाकिस्तान को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 13 रन चाहिए। अगर आप कप्तान हैं तो गेंद किसे देंगे? कप्तान MS धोनी के पास हरभजन सिंह जैसे अनुभवी गेंदबाज का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने गेंद जोगिंदर शर्मा को दी, जो उस वक्त एक अनजान और कम अनुभवी गेंदबाज थे। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। भारत वर्ल्ड चैंपियन बना। बाद में जब धोनी से उनके इस फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा, मुझे उस पर भरोसा था। धोनी ने सिखाया कि क्रिकेट में भरोसा किसी भी स्ट्रैटेजी से ज्यादा ताकतवर होता है। उनकी इस लीडरशिप को आज बिजनेस स्कूलों में केस स्टडी की तरह पढ़ाया जाता है। तो इन कहानियों से हम क्या सीखते हैं? यही कि युवराज की तरह दबाव को अपनी ताकत बनाओ, सचिन की तरह दर्द में भी डटे रहो, धोनी की तरह भरोसे पर अपनी लीडरशिप बनाओ। और हाँ, डेक्कन चार्जर्स की कहानी से ये भी याद रखो कि सफलता हमेशा नहीं रहती। क्रिकेट का हर मैच एक नई कहानी है और हर गेंद एक नया सबक। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं, पर जो आखिरी तक टिका रहता है, जीत उसी की होती है। तो सवाल यही है कि क्रिकेट हमें जिंदगी के बारे में और क्या-क्या सिखाता है।